नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस अतहर और आप देख रहे हैं न्यूज़ सोर्स। जी हाँ, एक बार फिर मैं हूं फुलवारी शरीफ में और यहाँ पे हमारे साथ में हैं आज पूर्व पार्षद अशरफ अली उर्फ बुद्धन भाई। तो हम इनसे जानते हैं किस लिए आज बुद्धन भाई ने मीडिया को जो आमंत्रित किया है। तो हम इनसे ही बात करते हैं कि बुद्धन भाई का क्या इशू है, खास करके इनके वार्ड का लेकर के जो है जनता को जो समस्याएं बारिश में शुरू हो गई हैं उनसे लेकर बात करते हैं। और एक ख़ास बात और, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। शेयर बहुत ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि आपकी जो है आप जब शेयर करते हैं तो आपकी जो है हौसला अफजाई जो है हमें काम करने की और प्रेरणा देती है और ताकत देती है, शक्ति देती है। तो हमारे साथ में है बुद्धन जी से बात करते हैं। बुद्धन जी, आप बताइए कि क्या इशू है आपका जो आपने मीडिया को आमंत्रित किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को बधाई देना चाहता हूँ और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि खास करके फुलवारी शरीफ का नौसा पंचायत का इलाका ग्यास नगर है। ग्यास नगर का हालात ये है कि 4-4 फीट पानी हो गया। लोगों ने इतना मेहनत, इतना उत्साह के साथ वोट दिया है विधायक, स्थानीय विधायक को, गोपाल रविदास जी को, कि मत पूछिए। ऐसा उत्साह के साथ औरत, मर्द, 18 साल के बच्चे कूद करके वोट दिए हैं कि अब विधायक आया है, हम लोगों का नई सूरज का रोशनी मिलेगा। लेकिन हालात देख लीजिए, जस का तस है। लेकिन इसमें स्थानीय पार्षद का भी तो हाथ हो सकता है ना। देखिए, वो तो पंचायत इलाका ना है, पंचायत इलाका है। और मुखिया जो है आपका नौसा पंचायत का, वो मुखिया भाजपा से है और उसमें बहुत छिन-भिन है। अब पार्षदों का वहाँ पर, चूँकि वो पार्षद नगर परिषद का पार्षद नहीं है, वहाँ जो है पार्षद उसका जो होता है वार्ड सदस्य, कोई पावर नहीं रहता बेचारों का, वो बेचारे रहते हैं। लेकिन ये कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये आप लोग की जो एक आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है उसके चक्कर में जनता पिस रही कि ये पार्टी नहीं, उसका विधायक उस पार्टी का है, हमारा जो फलानी चीज़ का, हमारा जो पार्षद है वो अलग का है, या हमारा जो मुखिया है वो अलग पार्टी का है। इस तरह की चीज़ों में जनता क्यों पिसे? नहीं, देखिए, जनता पीसने का, जनता नहीं पीस पाएगा ना। जनता तो बेचारा बना ही दिया कि मुखिया जी दें वो योजना या नहीं दे, लेकिन विधायक जी ने, जनता ही झेलती है ना। जनता तो विधायक जी का, यहाँ पर स्थानीय विधायक के कमी के कारण आज जनता को झेलने पड़ रहा है। 4 फीट के पानी में आप ग्यास नगर की तरफ लोगों को झेलने पड़ रहा है, रहने को विवश हो रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको पैंट उतार करके पार करने पड़ रहा है, ऊंचे स्थान पे जाने पड़ रहा है, स्कूल जाने पड़ रहा है, ट्यूशन करने के लिए उनको विवश होने पड़ रहा है। ये स्थानीय विधायक के ऊपर है, चूँकि विधायक का बहुत बड़ा फंड है, बहुत बड़ा फंड है। लेकिन विधायक ने क्या किया, जो पहले के विधायक हुआ करते थे समांती, वही ये भी माले का ही विधायक समांती ही रोल पे अपना अदा कर रहे हैं, पूंजीपति के इलाका में ही वर्क कर रहे हैं। लेकिन आपके जवाब से 2 सवाल उठते हैं अशरफ जी, कि आप ये बताइए कि एक तो आपके पार्टी के हैं माले के, आप माले के समर्थक हैं, आपने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और दूसरा जो चीज़ है, क्योंकि फ़ंड तो अभी नीतीश गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से जो है वो फंड ले लिया गया है, खास करके विधायकों से। तो इस हालात में क्या रास्ता है, आप रास्ता बताएं कि कम से कम उनसे सवाल पूछा जाए किसी से भी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विधायक जी वो बोल रहे हैं कि मैं उस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का तो है ही हूँ। मैंने काम किया, मैंने किसके ऊपर सर चढ़ करके काम किया? जनता के ऊपर। जनता ने हमारे कह करके वोट दिया है, जनता के सर पे ना है, जनता सर्वोपरि है। जब हमने जनता का वर्क ही नहीं कर पाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम उस पार्टी से रह करके या ना रह करके फ़ायदा क्या होगा? हमको तो जनता का काम करना ना है। तो और सवाल रहा कि विधायक का मद का, तो उसमें कुछ ही फंड तो विधायक मद ने दिया है, बाकी फंड आपको विधायक के पास था। 2-2 करोड़ का लिया है कि मतलब 2-2 करोड़ 2 करोड़ को लिया गया है। लेकिन इनके ऊपर 1.5 करोड़ पूर्व विधायक का भी पैसा इन्हीं पे अटैच हुआ था। जो वो फंड था पैसा उस पैसा लीगली ये क्या पैसा जुड़ता है उसमें कि फंड समाप्त हो जाता हो? तो नहीं, वो एकदम लीगली जुटता है। जो विधायक जीत करके आता है उनके ऊपर वो पैसा टाई अप हो जाता है। ये सिस्टम है, ये आप भी पता लगा सकते हैं इस सिस्टम को। तो इन्होंने सिर्फ समांती इलाकों को, पूंजीपति इलाके ही में इन्वेस्ट किया, गरीब इलाके को छोड़ दिया, स्लम इलाके को। तो इसलिए मैं, हमारे पार्टी का है लेकिन मैं उससे छिन हूँ कि जनता ने बहुत भरोसा के साथ, बहुत
ईमानदारी के साथ वोट देने का काम किया था। आप आगे क्या करना चाहेंगे अगर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नेता माने जाते हैं, तो आप ये बताइए कि और बड़े नेता हैं यहाँ के, तो इसका सोल्यूशन मतलब कहाँ? फिर अगर विधायक भी नहीं सुनते हैं, पार्षद के पास में नहीं जाया जा सकता है, वो बोलेंगे हमारे पास फंड नहीं है, तो रास्ता क्या है? कुछ रास्ता देखिए, इसका रास्ता हम लोग निकालने जा रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव जो हैं, राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को मैं चिट्ठी लिखूंगा और लिख करके ये फुलवारी विधानसभा का क्षेत्र का मैं उनको अवगत कराऊंगा कि ये समस्या है, हमारे विधायक नहीं सुन रहे हैं जनता का, और ये विधायक फुलवारी का खास करके विधायक गोपाल रविदास ये 2 दलालों के चंगुल में फंसे हुए हैं। जो 2 दलाल ये बोल रहे हैं वो उसी से नाच रहे हैं। लेकिन ये आपका बहुत बड़ा आरोप है। आरोप नहीं, ये पूरे फुलवारी नगर का और नौसा पंचायत का जनता देख रहा है कि किसके साथ है। ये मैं तो साबित के साथ कर रहा हूँ। दीपांकर भट्टाचार्य को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि वो भी जाकर आकर के अपने किसी बड़ी पार्टी को पदाधिकारियों को भेज करके फुलवारी शरीफ का क्षेत्र का ये पता कर लें कि मैं गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूँ या जनता गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। अभी कांग्रेस के फुलवारी प्रखंड के अध्यक्ष जी ने भी यही बात को कहा है कि भाई वो 2 दलालों के चंगुल में हैं और जनता से लुप्त है। किसने आरोप लगाया है और किसकी तरफ इशारा है आपका? देखिए, ये तो तमाम इशारा जो है विधायक के तरफ है, और आपको एक और भी लोग हैं जो वो भी महागठबंधन में थे, CPIM के इमरान गनी, एडवोकेट इमरान गनी साहब, उसने भी इस बात को कहने के काम किए हैं कि नहीं, यहाँ का स्थानीय जो विधायक है ये गलत कर रहे हैं, और इन्होंने कहे भी हैं कि इनको पार्टी के जो लोग हैं, बड़े पदाधिकारी लोग हैं, विधायक को बैठा करके इनसे क्लास लें और इनको बताएं कि आपका पद का गरिमा कहाँ है, कैसे काम करना है, जनता के साथ मिल करके संगठन को फुलवारी में किस तरह से मजबूत करना है। ये तमाम चीज़ तो बोल ही रहे हैं। महागठबंधन के बहुत अच्छे सब लोग बोल रहे हैं, जो चापलूस नहीं है, अच्छे वर्कर हैं, वो लोग साफ एकदम नीट एंड क्लीन बात को रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि ये थे अशरफ अली पूर्व पार्षद, और माले के में बढ़ चढ़ करके इलेक्शन में मैंने इनको देखा था काम करते हुए, और अभी भी ये माले का ही बताते हैं कि माले के हैं, माले के नेता माने जाते हैं, और ये पूर्व पार्षद हैं और यहाँ के बड़े नेताओं में से गिने जाते हैं और एक जिम्मेदार नेता माने जाते हैं। लेकिन क्या इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप जो कुछ भी हो, लेकिन जो पीस रही है वो जनता पीस रही है, और मुझे उम्मीद है कि इनकी बातों को भी जो ये जनता की बात उठा रहे हैं कि वहाँ पे परेशानी हो रही है, तो सबसे पहले राजनीति कुछ भी रहे, कोई किसी पे आरोप लगाए, प्रत्यारोप करे, लेकिन जनता का काम सबसे पहले होना चाहिए और जनता को तुरंत जो है राहत मिलनी चाहिए। SS अतहर, न्यूज़ फोर्स, फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार।